ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडः। पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ। आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन, दिव्य, सभी पापों को दूर करने वाले, कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मैना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए, जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे मैना देवी धन्य है, इसलिए वे पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकर खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण सर्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मैना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में
महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मैना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमाचल विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।